प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NMMSS या ओलंपियाड या एक्सीलेंस या मॉडल एग्ज़ाम से संबंधित अभ्यास प्रश्न कक्षा 7वीं एवं 8वीं हेतु विषय सामाजिक विज्ञान में प्रश्न 1 से 20 तक संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप वीडियो देखकर अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, जिससे आप इनमें से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका चयन हो। हमारी शाला के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ये वीडियो तैयार किए गए हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक की तैयारी करते हैं। इसे संक्षिप्त में समझाते हैं। जैसे बच्चों, पहला प्रश्न है, एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके 4 विकल्प हैं। ए वास्को डी गामा, बी कैप्टन कुक, सी क्रिस्टोफर कोलंबस और डी मैगलन। बच्चों, समुद्री नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया था। और वास्को डी गामा प्रसिद्ध नाविक था और इन्होंने जहाज के द्वारा समुद्री रास्तों की खोज की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, वास्को डी गामा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। खालिस्तान ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया। 4 विकल्प हैं। ए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और सी लॉर्ड कर्जन, डी मीर जाफर। बच्चों, सिराजुद्दौला जो था, ये सिराजुद्दौला नवाब के कुछ दुश्मन थे। उनको रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था और षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया जाना था। इसकी जानकारी का पता चलते ही 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 3, खालिस्तान शांति निकेतन से संबंधित है। इसके 4 उत्तर हैं। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्री नारायण गुरु। बच्चों, शांति निकेतन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 4, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः खालिस्तान से चलाया। के 4 विकल्प हैं। ए आगरा और कानपुर, बी दिल्ली और मेरठ, सी पटना और कलकत्ता, डी दिल्ली और आगरा। इसका सही उत्तर है बच्चों दिल्ली और आगरा। फिर अगला है प्रश्न 5, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान प्रयोग में नहीं आता। इसके 4 उत्तर है। ए प्रांतीय सचिवालय, बी कमिश्नर का कार्यालय, सी कलेक्टर का कार्यालय, डी सिनेमाघर। तो बच्चों, यहाँ पर जो 3 विकल्प हैं ए, बी और सी, ये सभी कार्यालय शासकीय हैं और शासकीय कार्यालयों में दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। पर प्रश्न में पूछा गया है कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए
खाली स्थान प्रयोग में नहीं आता था, इसलिए सिनेमा घर इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने वर्दी पहनने से मना किया, बी उच्च अधिकारियों को सलामी देने से मना किया, सी बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया, डी पादरी पर हमला किया। बच्चों, क्या है, अंग्रेजी फौज में सेना में कुछ भारतीय सिपाहियों को भी भर्ती किया जाता था। उस समय उच्च पदों पर ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों को ही रखा जाता था, उनको ही तरक्की उन्नति दी जाती थी, और जो फौज में भारतीय सिपाही होते थे उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। और उस समय जो सेना में जो कारतूस आते थे जिनको राइफल में भरा जाता था, तो उन कारतूसों पर उनके मुंह पर सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। इसीलिए जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने उन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। इसीलिए बैरकपुर में अधिकारियों पर मंगल पांडे ने हमला किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया। फिर प्रश्न 7 है, ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का क्या अर्थ था? 4 विकल्प हैं। ए, केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार होना, बी, आम लोगों को भी नमक बनाने का अधिकार होना, सी, भारतीय उद्योगों को नमक बनाने का अधिकार होना, डी, अंग्रेजी और भारतीय दुकानों में नमक बेचने का अधिकार ना होना। ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसको लागू किया और उसका नाम रखा नमक कानून। ब्रिटिश सरकार ने नमक के करों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी थी, उस समय अत्यधिक वृद्धि कर दी थी, और जिससे गरीब जो जनता थी वह नमक खरीदने में भी कठिनाई महसूस करती थी। और इस प्रकार का एक उन्होंने कानून लागू किया जिसका नाम था नमक कानून। इसलिए इसका सही उत्तर है बच्चों, केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार होना। अब प्रश्न 8 है, खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं। इसके 4 उत्तर हैं। ए, खनिज आधारित उद्योग, बी, वन आधारित उद्योग, सी, समुद्र आधारित उद्योग और डी, कृषि आधारित उद्योग। बच्चों, वनस्पति तेल सोयाबीन, सूरजमुखी इससे तैयार होता है, और चीनी बनाने में गन्ने का उपयोग होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि आधारित उद्योग। फिर प्रश्न 9 है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया? ए, सोना और चांदी, बी, कपास, रेशम और मसाले, सी, वनस्पति और जीव, डी, घोड़े और मवेशी। बच्चों, आपने पढ़ा है, प्रश्न का उत्तर भी याद किया कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किन किन चीजों के साथ व्यापार किया था। तो इसके उत्तर में आया कपास, रेशम और मसाले। इसका सही उत्तर है बी, कपास, रेशम और मसाले। प्रश्न 10, कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? 4 उत्तर हैं। ए, नाना साहेब, बी, रानी लक्ष्मीबाई, सी, बेगम हजरत महल, डी, ग्वालियर का मराठा शासक।
बच्चों ए, बी और सी, इन तीनों में जो नाम दिए गए, इन तीनों ने बढ़ चढ़कर 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। पर प्रश्न में पूछा है कि हिस्सा नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर है ग्वालियर का मराठा शासक, जो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। प्रश्न 11, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि ए, हमारे पास काफी धन है, बी, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, सी, पढ़े लिखे लोग चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं, डी, अन्य राष्ट्रों के लोग भी शिक्षित हैं। बच्चों, ये हम मानव संसाधन को शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, उनको नई नई तकनीकी कौशल देंगे तो वे हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। प्रश्न 12, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। ए, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, बी, मृदा कटाव की दर, सी, अपक्षय दर, डी, खाद्य मिट्टी निर्माण की दर। बच्चों, वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे, प्राणी जगत में जानवर, मानव, सूक्ष्म जीव में छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे खाद और मिट्टी तैयार होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है खाद्य मिट्टी निर्माण की दर। प्रश्न 13, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया? 4 उत्तर हैं। ए, भूमि विषयक सार्वजनिक सूचना, बी, लोगों को अंतरिम कानून, सी, अवैध भूमियों के बारे में याचिका, डी, जनहित याचिका। बच्चों, कानूनी शिकायत का मतलब है यदि कोई भी कार्यालय दफ्तर में आप जाते हैं और आपका कार्य समय से नहीं होता है और आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसकी शिकायत आप जनहित याचिका के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जनहित याचिका। प्रश्न 14, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यसभा, सी, सर्वोच्च न्यायालय और डी, लोकसभा। ए, बी और सी यह तीनों भारतीय संसद के अंग हैं और जो सी है सर्वोच्च न्यायालय, यह भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, सी। प्रश्न 15, नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस उद्योग से संबंधित है? ए, चीनी, बी, वस्त्र, सी, इस्पात और डी, मुद्रण। तो बच्चों, यह जो उद्योग है यह हाथ करघा उद्योग है। इसमें कपड़ों को कैसे तैयार किया जाता है, वस्त्रों का कैसे निर्माण किया जाता है, यह बताया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वस्त्र। प्रश्न 16, 2019 के आम चुनावों में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसके 4 उत्तर हैं। ए, मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया था, बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, सी, बहुत कम मतदाता मतदान करने आए थे, डी, 2019 में चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। बच्चों, 2019 के पहले जो चुनाव होते थे उसमें जो मतदान किया जाता था तो है एक बैलेट पेपर छपते थे, उनमें बहुत अधिक मात्रा में कागज का उपयोग होता था। इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए
2019 के चुनावों में मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। प्रश्न 17, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? उत्तर हैं 4, ए 2024, बी 2025, सी 2023, डी 2021। बच्चों, प्रत्येक सरकार का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, इसलिए यदि सरकार का कार्यकाल पूरा होगा 5 वर्ष, तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है वह 2024 में होगा। इसका सही उत्तर है ए 2024। प्रश्न 18, राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? ए दीवानी कानून, बी न्यायिक कानून, सी संवैधानिक कानून, डी आपराधिक कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीवानी कानून। फिर प्रश्न अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 19, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। ए सत्ता स्थापित करना, बी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, सी वैवाहिक संबंध स्थापित करना, डी कारखाना स्थापित करना। बच्चों, जैसे पाठ 1 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और विस्तार में समझाया है, बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर के भारत में आई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। प्रश्न 20, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, प्रश्न 1